हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रेय और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन मोड्स एंड इंस्टॉलेशन की। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन यहाँ पर हमें दो डिफरेंट वेज प्रोवाइड करता है जिस पे हम कोड कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड एक ऐसा मोड है जो बिल्कुल आपको एक चैट की तरह लगेगा कि यार आप पाइथन से ना डायरेक्टली बात कर रहे हो, आप पाइथन से कुछ पूछ रहे हो, पाइथन आपको उसका सिंपली रिस्पॉन्स दे रहा होगा। अगर मैं बात करूँ पाइथन के दूसरे मोड की, तो पाइथन हमें स्क्रिप्ट मोड प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक फाइल के अंदर हमारे पाइथन कोड को लिख देते हैं और फिर हम पाइथन को बताते हैं कि पाइथन भाई ये वाली जो हमारी फाइल है हमने जो लिखी इसको एक साथ रन कर दो। तो हमारे लिए पाइथन जो है उस कोड को रन कर देता है। तो हम लोग कोड करने से पहले हम लोग पाइथन को इंस्टॉलेशन देख लेते हैं कि आपको पाइथन अगर इंस्टॉल करना है तो आप पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग सिंपली पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड का सेक्शन देखने को मिल जाता है। हम लोग जिसे डाउनलोड्स पर क्लिक करते हैं या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करने का बटन दे देता है। अभी मैं फिलहाल लिनक्स पे हूँ, तो ये मुझे लिनक्स की फाइल देगा डाउनलोड करने के लिए। हम यहाँ पर विंडोज़ और मैक ओएस वगैरह अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी अगर यूबंटू का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं आपको एक उससे काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप पाइथन को इंस्टॉल कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे पास sudo apt इंस्टॉल पाइथन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो कि हम पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर हमें पाइथन का वर्जन बताना होता है लिनक्स को कि भाई मुझे है ना पाइथन का ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। पाइथन के मेनली दो वर्जन है, यहाँ पर पाइथन 2 और पाइथन 3 आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं पाइथन 2 बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग पाइथन 3 का इस्तेमाल करने वाले हैं हमारी पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर पाइथन 3 लिख देते हैं, एंटर कर देते हैं और यहाँ पर हमारा जो पाइथन 3 वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पाइथन पहले से इंस्टॉल है, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइथन ने पहले ही बोल दिया कि पाइथन 3 इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन 3 पहले से इंस्टॉल होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि उबंटू को रन करने के लिए भी पाइथन की यूटिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। मतलब आप पाइथन को यूजेस देख रहे हैं कि पाइथन कितनी सारी जगहों पर यूज़ हो रहा है, यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो कि हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पर पाइथन के इंटरैक्टिव मोड, यहाँ जो कि हमारा जो पाइथन का चैट बोर्ड है, हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट में सिंपली हमने पाइथन लिखा और हमारे पास यहाँ पर पाइथन का जो टर्मिनल है, पाइथन का जो शेल है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। पाइथन का शेल इंडिकेट होता है यहाँ पर इन 3 एरोज से। और यहाँ पर हम लोग पाइथन से कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई पाइथन बताओ 8 + 9 कितना होता है। पाइथन बोलेगा 17 होता है। पाइथन से हम लोग पूछते हैं कि भाई 6 × 7 कितना होता है। पाइथन बोलेगा भाई 42 होता है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथन से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। इंटरेक्टिव मोड ये हमने देख लिया है। हो सकता है आपके सिस्टम में पाइथन जो है वो ओपन ना हो, इंटरेक्टिव मोड ओपन ना हो, तो यहाँ पर आप पाइथन 3 डालेंगे तो यहाँ पर आपको पाइथन 3 से भी सेम चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये तो रहा हमारे पास पाइथन का इंटरेक्टिव मोड। अब मैं अगर बात करूँ स्क्रिप्ट मोड की, तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, उबंटू में नैनो की मदद से यहाँ पर एक फ़ाइल को इंस्टॉल करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा नैनो और मैं यहाँ पर जो है इस फाइल का नाम दे देता हूँ first.py। अब यहाँ पर .py की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आप कोई सी भी अगर फाइल आप पाइथन के लिए बना रहे हो, आप पाइथन का आप जिस फाइल के अंदर कोड लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप उसे .py एक्सटेंशन के साथ ख़त्म कीजिएगा। क्योंकि जब आप पाइथन को बता रहे होंगे कि भाई पाइथन तुझे ये वाली फाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो पाइथन पहले चेक करेगा कि यार ये जो फाइल है पाइथन की है भी या नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर हम एक फाइल के अंदर अगर हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर लिखने वाले 8 + 9, यहाँ पर मैं Ctrl+S से इसे सेव कर देता हूँ, Ctrl+X से मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पाइथन को बताऊँगा। मैंने सेम चीज़ करी पाइथन, और यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई पाइथन एक काम करो कि first.py को यहाँ पर जा करके रन कर दो। पाइथन ने बोला ठीक है मैं रन कर देता हूँ। पाइथन ने इसे रन कर दिया, लेकिन अभी तक हमने आउटपुट देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब आप यहाँ पर फाइल के अंदर लिख रहे होगे, तब आपको यहाँ पर बताना होगा पाइथन को कि यार भाई ये जो पाइथन तूने जो कोड लिखा है ना, इसे मुझे प्रिंट करके मुझे देखना है कि ये जो आउटपुट है ये क्या देने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ कोड को लिख सकते हैं। अब ये प्रिंट फंक्शन क्या होता है, इसकी बात हम हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर कर रहे होंगे। हम अदर चीज़ों को भी देख रहे होंगे कि प्लस माइनस जी जो हमने ऑपरेटर देखे कैसे काम कर रहा है। तो ये तो रहा हमारा स्क्रिप्ट बोर्ड। अब सवाल ये आता है कि क्या हम लोग पूरी कोडिंग ऐसी करने वाले हैं, एक फाइल क्रिएट कर रहे होंगे, हम रन कर रहे होंगे? तो इसका सवाल है जी नहीं, हम लोग ऐसे कोडिंग बिल्कुल नहीं करने वाले। हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक का। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जुपिटर नोटबुक एक ब्राउज़र बेस्ड पाइथन का आईडी है, जहाँ पर आप पाइथन को रन कर सकते हो।
और ये बिल्कुल ब्राउज़र पे चलता है, तो इसके लिए आपको ना कभी भी पाइथन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जुपिटर लैब को भी चला सकते हो आप, जुपिटर नोटबुक को भी चला सकते हैं। हम लोग प्रेफर करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक को। और इसके बाद हम लोग दूसरा जो कोड एडिटर प्रेफर करने वाले हैं वो है हमारे पास VS कोड। VS कोड एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसे बोला जाता है। आप लोगों को यहाँ पर सिंपली जाके डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे जो VS कोड है वो आपसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पूछेगा। आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, आप लिनक्स के लिए .db फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, आपको डबल क्लिक करना है और वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये हमारा जुपिटर नोटबुक जो है वो लोड हो चुका है। यहाँ पर पाइथन का कुछ कोड लिखा हुआ है, इसकी हम बात नहीं करने वाला। अब सिंपली नीचे आ जाएंगे और मैंने यहाँ पर एक शेल को ऐड कर दिया। अब मैं सेम चीज़ यहाँ पर करने वाला हूँ 8+9, और मैं इसे रन करने के लिए यहाँ पर प्ले बटन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर इसे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन इसके बाद जब आप जैसे जैसे इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे ये आपका टाइम कम करते चला जाएगा। लाइक पहली बार में टाइम ले रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। और इसी तरीके से आप ब्राउज़र के किसी भी कोड एडिटर को जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ पर टाइम लेगा। जैसे हमने हमारे प्लेटफॉर्म में भी जो कोड एडिटर का इस्तेमाल करा है वो भी शुरुआत में इस तरीके से टाइम लेता है, क्योंकि ना काफ़ी सारी चीज़ें लोड हो रही होती है उस टाइम पे। ओके, ये हमारा पहला कोड चलने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास जो ये सिंपली हमारा जो कोड है वो इस तरीके से रन कर देगा। यहाँ पर मैं 87-65 को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमारे पास फटाफट रन होता चला जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे टोकन्स से रिलेटेड। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसमें टोकन्स की बात करने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक इस कोर्स में इनरोल नहीं करा है तो आप यहाँ पर जाइए और कोर्स में इनरोल कीजिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप ही के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप आपकी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी के साथ ये कम्प्लीटली फ्री है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आ जाऊँगा और प्राइजिंग पर जाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर सिंपली डोनेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं।